नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भीषण गर्मी और लू ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं। सुबह सूरज निकलते ही लगता है बस घरों में घुसे रहो, बाहर ही ना निकलो। ऐसे में बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहां अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे बहुत ही छोटे और नाजुक होते हैं। उन्हें गर्मी और सर्दी से विशेष रूप से बचाया जाना चाहिए। जबकि प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियां 20 मई से ही हो गई थीं, पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टी का हर जगह कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक और ज़िले के आंगनबाड़ी केंद्र के अवकाश की सूचना दिखाती हूँ। तो भाई और बहनों, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा कि कहीं ये आप ही का ज़िला तो नहीं है जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियाँ की गई हैं। कार्यालय जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर। यह आदेश 2 मई 2025 को जारी किया गया है। वर्तमान समय में जनपद के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय 20/5/2025 से ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद हो रहे हैं। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संचालित हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं। वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी, तेज धूप एवं लू के प्रकोप से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बचाव हेतु जनपद मिर्ज़ापुर के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों का दिनांक 31/5/2025 से 16/6/2025 तक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे तथा अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त घोषित अवकाश की अवधि में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां एवं सहायिकाओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहकर THR प्राप्ति वितरण, BHSND सत्र के दौरान लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन एवं अन्य शासकीय कार्यों का संपादन पूर्ववत करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावी हो। प्रियंका निरंजन, जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर। तो बहनों, आपने देखा कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका की छुट्टी आंगनबाड़ी केंद्रों से नहीं की गई है। जैसा कि उनका काम जिस हिसाब से होता था, चाहे वो गृह भ्रमण का कार्य हो, BHSND मतलब टीकाकरण का कार्य हो, THR बांटना हो, उनको पूर्व की तरह अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर रह करके ये सब काम करने होंगे। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती और सहायिका बहनों को तो ना गर्मी लगती है, ना लू लगता है, ना वो बीमार होती हैं। जबकि प्राथमिक स्कूलों की 1 महीने की छुट्टियां होती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की इतने कम मानदेय पर 1 महीने की भी छुट्टियां नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मानदेय ही मिलता है, बल्कि काम का बोझ अत्यधिक बढ़ाया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए। इस समय तो FRS और EKYC को लेकर हंगामा ही मचा हुआ है। जितना जल्दी हो सके ये कहा जा रहा है कि सभी लाभार्थियों का FRS और EKYC की जाए। तो ऐसे में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां घर में नहीं बैठ पाएंगी। क्या इतनी भीषण गर्मी और लू में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 1 महीने का अवकाश नहीं मिल सकता? जिस दिन काम हो आंगनबाड़ी केंद्र पर, जैसे जिस दिन THR बांटना हो, जिस दिन BHSND का सत्र हो या जिस दिन कोई इवेंट हो, उस दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर चली जाएं, तब भी चीज़ें ठीक हैं कि कम से कम उनको कुछ दिनों का अवकाश तो मिल ही जाएगा। तो भाई और बहनों, आपको क्या लगता है कि मेरी बात सही है? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, सहायिका और मिनी कार्यकर्ती को इस तरह का अवकाश तो दिया ही जा सकता है। जैसे जिस दिन THR बांटना हो वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर चली जाएं, जिस दिन BHSND हो उस दिन वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर चली जाएं, और कोई भी इवेंट हो जो सामुदायिक गतिविधियां कराई जाती हैं उस दिन अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर चली जाएं। तब भी ठीक रहे कि चलो जिस दिन ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस दिन ज़रूरी काम है, उस दिन तो आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना ही है। तो आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।